उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और 69th बीपीएससी में ज़्यादा समय नहीं है। और हम लोगों ने जो सीरीज शुरू किया था इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस का, उसी पे आगे बढ़ते हैं। तो आज भी जो है ना 2 टॉपिक पे मैं डिस्कस करूँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, टूरिज्म से क्वेश्चन जो है ना पूछे जा सकते हैं। टूरिज्म में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? जो हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेस है उससे पूछा जा सकता है, या अदर जो टूरिस्ट प्लेस है उससे पूछा जा सकता है पीटी में। तो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसे आप कई सर्किट वगैरह हैं बिहार में, बिहार के टूरिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सर्किट वगैरह आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप देखें गुरु नानक कुंड, तो गुरु नानक कुंड जो है, गुरु नानक कुंड जो है कहाँ पे है? गुरु नानक कुंड राजगीर में है। तो इस तरह के जो है ना कुंड जो है, जितने कुंड है, सीता कुंड वगैरह, जैसे रामेश्वर कुंड है, रामेश्वरम कुंड जो आपका मुंगेर में है, तो उस तरह से आपको याद कर लेना है। सीता कुंड जो है ना, राम सीता, ठीक है, राम सीता और लक्ष्मण वो मुंगेर में है तीनों, ठीक है। गुरु नानक कुंड राजगीर में है। इसी तरह से ताराचंडी स्थान, ताराचंडी स्थान की बात करें तो रोहतास में है। ताराचंडी स्थान कहाँ है? रोहतास में। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे गरीबनाथ, अज गैबीनाथ, ठीक है ना। तो उसी तरह से इनका भी आप देख लें, गरीबनाथ या अन्य जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, चाहे हिस्टोरिकल या रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस हैं। जैसे जितवारपुर, जितवारपुर जो है एक गांव का नाम है, मधुबनी में है, जो हस्तशिल्प के लिए फेमस है। जितवारपुर हस्तशिल्प के लिए फेमस है। इसी तरह से नाथनगर, नाथनगर जो है वो भी हस्तशिल्प है के लिए फेमस है, हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है। राजगीर के तो बहुत सारे आप साइट्स को जानते ही हैं, जैसे आम्रवन, आम्रवन, वेणुवन है ना, वेणुवन, मनियार मठ वहीं है। कहाँ पे? मनियार मठ राजगीर में है। जरासंध का अखाड़ा भी है वहीं पे, है ना। तो ये, और नालंदा में ही पावापुरी है, पावापुरी नालंदा में है, जो कैसा जैन तीर्थ स्थल है। तो कहने का मतलब है कि आपको जो है सर्किट को कोर में रखते हुए टूरिस्ट प्लेसों को आपको याद कर लेना होगा। इसी तरह से आप देख लें बिहार शरीफ, बिहार शरीफ में क्या है? बिहार शरीफ में, बिहार शरीफ में आपको बड़ी दरगाह है, ठीक है, हैं, शरफुद्दीन का जो है ना वो मकबरा है, दरगाह है। छोटी दरगाह बदरुद्दीन का है। तो बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह, दोनों दरगाह कहाँ है? बिहार शरीफ में है। शरफुद्दीन हो गए बड़ी दरगाह और बदरुद्दीन हो गए छोटी दरगाह, ठीक है। इसी तरह से फल्गुन नदी आपको पता है गया में है। विष्णुपद मंदिर गया में है, जो विष्णुपद मंदिर अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया गया था, ठीक है। बोध गया में महाबोधि मंदिर है ही, ठीक है। तो आप जो है ना उसको देख सकते हैं। पटना के जो टूरिस्ट साइट है, पटना को पाली ब्रोथा कहा जाता था। पटना जो है ना पहले पाली ब्रोथा भी कहा जाता था, पीपी पाली ब्रोथा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अगम कुआं, ठीक है। पादरी की हवेली पटना में, पटना म्यूजियम है, ठीक है। गोलघर जो 1786 में बना था, गोलघर कब बना था? तो ये कुछ जो हिस्टोरिकल साइट्स है उसको आपको देख लेना है। मनेर शरीफ में भी मनेर शरीफ में एक बड़ी दरगाह है, लेकिन वो किसकी दरगाह है आप इसको देखें। मनेर शरीफ में जो दरगाह है वो आपको, जो मखदूम याहिया मनेरी, मखदूम याहिया मनेरी की दरगाह है, जिसको बड़ी दरगाह कहा जाता है। मखदूम याहिया मनेरी किस संप्रदाय से थे? वो फिरदौसी संप्रदाय से। कई बार तो यहाँ पे लोग गलत करते हैं। तो मखदूम याहिया मनेरी जो मनेर शरीफ में है, जिस बड़ी दरगाह, ठीक है। वहाँ छोटी दरगाह भी है, शेख याहिया मनेरी, ठीक है। तो छोटी दरगाह शेख याहिया मनेरी की दरगाह है, और बड़ी जो दरगाह है वो मखदूम याहिया मनेरी से संबंधित है, ठीक है। इसी तरह से वैशाली में अशोक स्तंभ है, बौद्ध स्तूप है। सीतामढ़ी का पुनौरा धाम आपको बहुत फेमस है। हालेश्वर स्थान फेमस है, कहाँ? सीतामढ़ी में। मुंगेर में जो है ना
मुंगेर में सत्यानंद सरस्वती और निर्जानंद सरस्वती द्वारा जो योग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, वो योग विश्वविद्यालय योग संस्थान के लिए मुंगेर बहुत फेमस है ना। तो ये आप ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक जो है वो तो समाचार पत्रों से है। बिहार के समाचार पत्रों से संबंधित प्रश्न आते ही हैं। जैसे बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र तो बिहार बंधु। बिहार बंधु नाम से यह स्पष्ट है, बिहार का प्रथम समाचार पत्र बिहार बंधु। उसी तरह से उसका जो है ना कब ये बिहार बंधु का पब्लिकेशन कब शुरू हुआ, 1972 में। और केशव राव भट्ट जो है इसके संपादक थे, संस्थापक संपादक थे केशव राव भट्ट। उसी तरह से जो है ना बाद में जो है ना द बिहार हेराल्ड निकला था बाद में, ठीक है, 1875 में बिहार हेराल्ड। तो नाम से ही स्पष्ट है इंग्लिश का समाचार होगा। गुरु प्रसाद सेन, तो गुरु प्रसाद सेन द्वारा, ये देखने में आसान प्रश्न लगता है लेकिन आपको परेशानी जो है ना खड़ी कर सकता है, गलती आप करके आ सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन या टॉपिक जो भी समझे यही है। इसी तरह से द बिहारी की बात करें तो द बिहारी 1906 में, द बिहारी एक जो है ना द बिहारी, तो द बिहारी जो न्यूज़पेपर है 1906 में महेश प्रसाद इसके जो हैं क्या थे, MP महेश प्रसाद इसके संस्थापक थे। इसी तरह से 1880 में एक और न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था जिसका नाम है सर्व हितैषी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपको याद कर लेना होगा। सर्च लाइट कई बार पूछा गया है, सैयद हैदर हुसैन। सर्च लाइट जो है, सर्च लाइट SS सैयद हैदर हुसैन सर्च लाइट। मदरलैंड आपको पता ही है, MM मदरलैंड मजहरुल हक MM। और सर्च लाइट सैयद हैदर हुसैन, मदरलैंड मजहरुल हक। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 2 टॉपिक हैं। और जो हम लोगों ने प्रीलिम्स पे फोकस किया है उसी, या सीरीज जो शुरू किया है उसी से संबंधित है। उम्मीद है इससे फ़ायदा आपको हुआ होगा। आगे भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको इग्नोर नहीं करना है। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके देखेंगे, इन्हीं सब टॉपिक से प्रश्न आएंगे। तो और जिनके जो 1-2 नंबर छूट जा रहे हैं या थोड़ी कमी रह जा रही है, इससे हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि वो कमी न रहे। और इसको आप अन्य अपने मित्रों को या जिसको भी शेयर करना चाहते हैं ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग पढ़ते रहें।